हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स। यानी जो हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स है उसकी मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। तो एक्सटर्नल रिसोर्स में जैसे हमने पहले बताया था कि जब हम हमारे वर्क के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हमारे को किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से उनका रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जब हम बाहर से नए पर्सनस को रिक्रूट करते हैं तो हमारे को उसके बेनिफिट यानी इंपॉर्टेंस मीन्स मतलब उसकी मेरिट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो मेरिट्स में नंबर 1 पे है क्वालिफाइड पर्सनल्स। द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द क्वालिफाइड people from outside the organization to enter it. This benefit both the organization and the applicants from outside. यानी क्वालिफाइड पर्सनल्स जब होते हैं, जब हम बाहर से नया पर्सन जब अपॉइंट करेंगे तो हम पूरा चेक करके एक क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करेंगे, तो उससे दोनों को फ़ायदा होता है कि जो आउटसाइड्स के जो पर्सन होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको एक वेल क्वालिफाइड पर्सन जो है वो अपने काम में मिलता है। फिर है नंबर 2 वाइडर चॉइस। बाय यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्रीज मनीफोल्ड विच इज टर्न इंक्रीज द एरिया ऑफ चॉइस। द मैनेजर्स कैन अपॉइंट द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन आफ्टर examining the capabilities and talent of all the applicants। यानी कि हम हमारे जो एप्लीकांट्स होंगे उनमें से हम वाइडर चॉइस हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इंटरनल सोर्स से करते हैं तो इंटरनल में तो हमारे पास मान लो 2 या 4 पर्सन काम कर रहे हैं, उनमें से हमने किसी को प्रमोशन दे करके अगर अपॉइंटमेंट देनी है तो वो हमारे पास चॉइस कम होगी। जब हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास चॉइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। Number 3 fresh talent. The external source of recruitment help the people with new and modern idea to enter an organization, which certainly helps the organization। तो जो हमारा पर्सन बाहर से आएगा वेल टैलेंटेड होगा, फ्रेश टैलेंट होगा, तो वो हमारे को नए आइडिया, नए अपने टेक्निक्स जो है वो लेकर के आएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। कंपिटिटिव स्पिरिट। व्हेन द एक्साइटिंग एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम टू कंटैक्ट विद द न्यू एम्प्लॉइज रिक्रूटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज बॉर्न। Consequently, their work performance is improved। अब हमारे पास जो पुराने पर्सन काम कर रहे हैं वो नए पर्सन जो है, जो नेक्स्ट नया फ्रेश टैलेंट जो हमारे पास इंटरव्यू करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो उससे कांटेक्ट में आते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और बहुत ज़्यादा टेक्निक है, तो वो भी अपने काम को इफेक्टिवली करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस है सभी वर्कर्स की इम्प्रूव हो जाएगी, और जब वर्कर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो वर्क जो है वो हमारा बहुत अच्छे से चलेगा। लेस चांस ऑफ फेवरिज्म। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ब्रिंग इन न्यू फेसेस एंड ऑल द एप्लीकेंट्स हैपन टू बी न्यू फॉर द मैनेजर्स। द एलिमिनेट्स एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ फेवरिज्म। तो अगर जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो मैनेजर है या हाई लेवल की पोस्ट पर जो हमारे पर्सन काम कर रहे हैं उन सब के लिए नए हैं, उनके साथ उनका अभी तक कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ फेवरिज्म होने के चांस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। इंटरनल में तो क्या होगा कि अगर कोई मैनेजर है, उन्होंने नीचे अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें से किसी को प्रमोट करना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं चांस होता है कि कहीं फेवरिज्म हो सकता है, बट एक्सटर्नल सोर्स के अंदर जो है वो चांस फेवरिज्म के कम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स में। क्वालिफाइड पर्सनल्स, वाइडर चॉइस, फ्रेश टैलेंट, competitive spirits, लेस चांस ऑफ फेवरिज्म। इतनी सारी बेनिफिट्स होने के साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो डीमेरिट्स
में नंबर 1 है dissatisfaction among exciting staff. When the external system of recruitment is adopted, it puts an end to the chance of promotion of exciting staff. This naturally affects their morale and they do work with complete dedication. यानी जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं उनका जो है वो क्या होगा, वो एक तरह से मतलब डीमोरलाइज हो जाएंगे। तो उनको डीमोरलाइज होने से बचाने के लिए हमें उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करनी पड़ेगी उनके साथ, बिकॉज दे डू नॉट वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन, क्योंकि वो इस बात को होने के बाद वो उस काम को अच्छे से नहीं करेंगे। डू नॉट वर्क विद द कंप्लीट डेडिकेशंस। डिससेटिस्फेक्शन हो गया ना। फिर है लेंथी प्रोसेस। द एक्सटर्नल system of recruitment is a lengthy process involving advertisement for the post, wait for the applications, selection, which consumes a lot of time. Since it is a lengthy process, sometimes it is not considered appropriate. तो कई बार इसको हम appropriately consider नहीं कर पाते, पूरी प्रोसेस को फॉलो ढंग से नहीं हो पाता। costly process. The external process of recruitment involves advertisement and a long process of selection, and above all training the selected candidates involve a lot of expenditures. Therefore it is an expensive process. costly process है क्योंकि जब हमारे को सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, पहले रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करेंगे, तो उसके लिए काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसमें एक्सपेंसेस भी लगते हैं, तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस होती है। चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन के भी चांस होते हैं। अब फ्रेश टैलेंट भी मिलता है और रॉन्ग सिलेक्शन भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ें हैं, मेरिट्स भी और डीमेरिट्स भी। सिंस देयर इज नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबव द एक्सटर्नल कैंडिडेट, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। इवन if there is a single wrong selection, it can cost the organization very heavily. अब एक wrong selection होने से हमारा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट उसको चुकानी पड़ सकती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। व्हेन द एम्प्लॉइज आर कन्विंस्ड दैट दे विल नॉट बी in a position to get any promotion in future, they leave the organization at the first availability. तो वो कहते हैं कि जब हमारे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर्स को पता लगेगा कि हम एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट से भी रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उनको ये मन में होगा कि हमारी प्रमोशन जो है वो शायद इसमें नहीं हो पाएगी, तो वो वहाँ से अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ टर्न कर सकते हैं। Consequently, the rate of labor turnover increase. This seriously affected the reputation of the organization. This does not encourage good talented people to feel attracted to the organization. यानी आपका जब लेबर टर्नओवर जो इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ जब नए पर्सन आने वाले होते हैं तो उनको ये लगता है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर ज़्यादा है, तो उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को लेबर जो है वो ज़्यादा छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। तो एक बैड इमेज जो है वो मार्केट में उस ऑर्गेनाइजेशन की चली जाती है जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर टर्नओवर ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जब लेबर टर्नओवर ज़्यादा होगा तो जो कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड पर्सनस हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें या हम इसके अंदर अपना योगदान दें, और इसलिए हमारा लेबर टर्नओवर जो है वो एक तरह से डीमेरिट्स जो है इसके अंदर हो जाता है। तो एक बार से फिर दोबारा से रिवाइज कर देते हैं सभी। तो मेरिट्स में था क्वालिफाइड पर्सनल्स, वाइडर चॉइस, फ्रेश टैलेंट, कम्पिटिटिव स्पिरिट, लेस चांस ऑफ फेवरिज्म। क्वालिफाइड पर्सन मिलते हैं, चॉइस वाइडर हो जाती है, फ्रेश टैलेंट मिलता है, कम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ जाती है नए और फ्रेश टैलेंट के आने से, और फेवरिज्म के चांस जो है वो लेस हो जाते हैं। इधर
डीमेरिट्स में आपके डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो पहले से स्टाफ काम कर रहा है उनमें जो डिससेटिस्फेक्शन होता है, उनका मोरल डाउन हो जाता है। लेंथी प्रोसेस होती है, प्रोसेस बहुत लंबी है, कई बार बीच में रह जाती है। कॉस्टली प्रोसेस है, अलग से एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाती है इसकी। चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन और इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। तो ये थे स्टूडेंट्स मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स। थैंक यू।